अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त मैं बहुत ही दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर के अंदर मौजूद हूँ। मेरे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर मौजूद हूँ, मदीना अल मुनव्वरा। और यहाँ पे मुझे एक काफ़ी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा दिल और दिमाग बाज़ दफ़ा कुछ और कहते हैं, लेकिन हमारा रब हमसे कुछ और फरमा रहा होता है। हमें छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत बेचैनी सी लग जाती है। कोई भी ज़रा सा ऐसा इधर से उधर मामला हो जाए तो हम फ़ौरन बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही मुझे भी महसूस होता है, लेकिन कभी कभार फिर यही सोचती हूँ कि रब तो हमारे से कुछ और कहता है। जैसे मेरी बेचैनी कहती है कि मुझ में अभी तक बहुत कमी है, बार बार मुझे इस चीज़ का यकीन दिला रही होती है, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि नहीं, तुम में कोई कमी नहीं, तुम्हें बेहतरीन हालत में मैंने बनाया है। फिर मेरी बेचैनी कभी मुझे बहुत बार ये कहती है कि मैं नाकाम हो गई हूँ, बड़ी देर से मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि अगर मैं मदद करूँ तो कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो तुम्हारी ये जितनी भी कामयाबी है ये मेरी वजह से ही है। मेरी बेचैनी कभी कभार मुझे ये भी कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरा वाली वारिस नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ भी हो, तो फिर मुझे वाकई किसी की क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी मेरी बेचैनी ये भी मुझे बताती है कि सब काम गलत हो गए हैं, मेरे से सब गलत हो जाएगा। फिर मेरा रब, मेरा अल्लाह ये बार बार कहता है, एक तुम्हारी तदबीर है, एक मेरी तदबीर है, तो बेहतरीन तदबीर मेरी है, तो उसकी तदबीर पे हमें बिल्कुल यकीन करके जैसा वो चाहता है वैसे ही चलना चाहिए। मेरी बेचैनी मुझे एक बड़ी बात ये भी एहसास दिलाती है कि मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ों के मामला, बहुत सारी ऐसे मामला हैं ज़िंदगी के जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि मायूसी बहुत एक घेरा डाल के बैठ गई है। तो लेकिन मेरा रब मुझे कहता है कि मायूस ना हो, तुम अल्लाह की पनाह में हो, तुम अल्लाह की रहमत से हो, तो तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है, और मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। मेरी बेचैनी मुझे बार बार ये कहती है कि कोशिश ना करो, थक गई हो, बहुत कर ली कोशिश, नहीं किसी को समझ आती तो मत कोशिश करो, कोई भी रुकावट हो जाए किसी काम में तो अब छोड़ दो उसे। लेकिन मेरा रब, मेरा प्यारा परवरदिगार जो हमेशा यही कहता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मेरी बेचैनी बड़ी दफ़ा मुझे अल्लाह से डरा देती है। मैं डर के मारे उससे कुछ कह नहीं पाती हूँ, मैं डर के मारे कुछ उसको बता नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर मेरा अल्लाह मुझे कहता है कुरान के ज़रिए कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उससे काफ़ी है। और इसी तरह वो फिर आगे ये भी कहता है कि रब जो है वो परहेज़गारों से मोहब्बत भी करता है, तो फिर डर किस बात का। याद रखिए कि मुश्किल वक्त में हमारे रब के पास हर मसले का हल है। हमारा रब हमारे साथ है। हमारा रब कहता है कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, तो तुम नाकाम कैसे होगे। हमारा रब कहता है कि तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, तुम अकेले भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, मेरी तदबीर पर यकीन रखो, अमल करो तो वो सबसे बेहतर है। मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो तुम, और बार बार कोशिश करो, क्योंकि मेरे पे भरोसा करोगे तो मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना तो तुम्हें लोगों से चाहिए, मैं तो परहेज़गारों से मोहब्बत करता हूँ। अब मुझे समझ आया कि मेरे पास हर मसले का हल मेरे रब ने पहुँचा दिया है, हर लम्हा वो मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज़ की बेचैनी है। मुझे हर चीज़ पे, हर बात पे आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचना है कि मेरा रब मेरे साथ है, तो मुझे कभी बेचैन नहीं होने देगा। यही मैं आप सब लोगों को कहूँगी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो, आपने सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि हमारा रब जो है वो हमारे साथ है, हमें नहीं बेचैन होने की ज़रूरत, बस उससे मांगना है, आगे तदबीर वही करेगा, नाकाम नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अल्लाह को राज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी से छोटी नेकी करने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पे जितनों को जानती हूँ उन सब के लिए दुआएं कर रही हूँ, और जिनको नहीं भी जानती हूँ अल्लाह ताला उनकी भी सारी मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।